If you are an average student preparing for NEET PG 2025, then this video will be helpful for you because just like you, मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट हूँ। तो आज हम बात करेंगे कि BTR को मैंने कैसे यूटिलाइज किया एंड हाउ आई मेड BTR एज माई मेन सोर्स और यू कैन से दैट ओनली सोर्स। नाउ आई विल शो यू हाउ माई BTR लुक लाइक एग्जाम से पहले, राइट? तो आज हम उस वीडियो पे चलते हैं, अभी देखते हैं कि मैंने क्या क्या BTR में एनोटेट किया and there are some tips which you can utilize and prepare better for your exam. This video is strictly for average students, those who are striving hard and trying to perform better and better every day. तो जैसा कि आप देख रहे हो, ये है मेरा BTR का मेन नोट, जिसको मैं BTR और बोनस BTR दोनों मिला के बना लिया था। अभी आपके पास एक बढ़िया ऑप्शन है कि आप BTR 2.0 लो और उससे हो जाएगा। तो लेट मी सी कि मैं अपने नोट्स को कैसे आपको प्रेजेंट कर पाता हूँ, राइट? चलिए, अभी तो जैसे कि आप देख पा रहे हो एनाटॉमी का है। एनाटॉमी में मैंने क्या किया, जैसा कि देखो BTR और बोनस BTR मैं दोनों को ही मिला दिया। पहले मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, ये बोनस BTR था और ये BTR था, तो दोनों को ही मैं जोड़ दिया था। इसमें मैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखने लगा था, फिर बाद में धीरे धीरे अपने आप आदत हो जाएगी आपको भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखने की। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे बेनेडिक्ट्स, वेबर्स और सारा मैं लिख दिया था ऑलरेडी, तो जिससे कि मेरे को बाद में कभी कन्फ्यूज़न ना हो और नेमोनिक के साथ याद रखने में आसानी हो। अब हम बात करते हैं एनार्ट की। तो जैसे एनार्ट में मैंने बहुत जगह एनोटेट भी कर लिया, जिससे कि आप भी वीडियो के साथ साथ एनोटेट करना। तो वीडियो देखते देखते आपका एक बार एनोटेशन भी हो जाएगा। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि आप वीडियो तो एक ही बार देख रहे हो, बट आपका 2 बार रिवाइज हो गया ना। मतलब आप एक तो देख रहे हो, एक लिख भी रहे हो। ओके, नाउ ये तो इसमें तो एनार्ट दिखाया है। ऐसे करके मैं 3 डिविजन्स कर लिया था, जिससे कि मेरे को बाद में रिवाइज करने में आसानी हो, एक बार में एनार्ट मिल जाए। जैसे कि ये इंटीग्रेटेड था मेरा। इंटीग्रेटेड मैं दिखाता हूँ, GIHBP। भाई अगर बेसिक में भी प्रॉब्लम है तो मेरे जैसे देख लो भाई, मैं तो खुद ऐसे रिवाइज करते करते ही कर रहा था, डायग्राम बना बना के कि कहीं कुछ भूल ना जाऊँ। फिर GI आप देख पा रहे हो, GI में मैं बहुत सारा एक्स्ट्रा भी लिखा था। ओके, तो आप भी ऐसा ही एक्स्ट्रा को इंक्लूड कर सकते हो, जो आपको PYQ लगे आप उसको भी डाल लो, जिससे कि आपका ये मेन सोर्स बन जाए। और बाकी तो मैम पूरा करा ही देती है, मैं तो खुद पूरी वीडियोस नहीं देख पाया था। उसके बाद भी ये सीन है, जैसा कि वेस्ट हेवेंस ग्रेडिंग देख सकते हो, बाद में मैम ने इंक्लूड किया, लेकिन पहले मेरे को देखा, मैंने क्वेश्चन देखा तो मैं इसका ग्रेडिंग खुद ही लिख लिया था। बिकॉज बहुत सारे ऐसे GTs आते हैं ना, जिसमें आपको आंसर्स नहीं पता रहता, बट एक्सप्लेनेशन आप देखोगे तो उसके बाद आपको आसान होगा। जैसे प्लाटिपनिया, ऑर्थोडिऑक्सिया, ये सब टर्म्स देखो बहुत बार दिमाग में नहीं आते हैं। तो इससे बेटर मैं क्या किया था, मैं यहाँ लिख लिया था कि इसका मीनिंग क्या है, मेल्ड क्या किस लिए है एंड ऑल, राइट? तो कोई भी क्वेश्चन आए जिससे मैं आसानी से बना पाऊँ। जैसे मैं भी आपको और दिखा देता हूँ, नेफ्रो में भी सेम काम किया। बाकी तो मैम जो नोट करवा रही थी वो आसानी के लिए, देन प्री रेनल, रेनल, पोस्ट रेनल, तो सब चीज़ मैं ऐसे एनोटेट कर लिया था एक बार में, और जिससे कि मेरा एग्ज़ाम से पहले बहुत आसानी से रिवाइज हो जाए। नाउ जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो, थोड़ा गलती भी होता तो उसको काट के खुद ही ठीक कर लेना पड़ता है। नाउ लेट्स सी, सेकेंड पार्ट भी दिखा दे रहा हूँ, जिससे कि आप भी, अगर आपके पास BTR 2.0 है ना, तो आप आँख बंद करके उसको कर लो, आराम से हो जाएगा, राइट? अब हम दिखा दे रहे हैं बायोकेम। बायोकेम सेम देखो, आप रेड से जो देख पा रहे हो, ये PYQ अगर मैं कर रहा था तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा था मेरे को लिखने का, तो मैं लिख ले रहा था। ओके, सेम यहाँ पे अमोनिया स्कैवेंजर्स एंड ऑल सब चीज़ मैं लिख दिया था ऑलमोस्ट, तो जिससे कि कोई दिक्कत ना हो एग्ज़ाम में भी। अब देख पा रहे हो कि ये सब जो मैं लिखा था। ओके, बायोकेम का भी सेम। अब यहाँ पे क्या होता है कैच, कि अगर आप नहीं लिखोगे ना तो बाद में जाके आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, आप मेन नोट से पढ़ नहीं पाओगे, है ना? सो इट्स बेट मेन नोट्स में क्या बोल रहा हूँ, मेन नोट्स मतलब आपका जो बड़ा बड़ा कंटेंट है ना, उसमें आपको रिवाइज करने में दिक्कत होगी। अगर आप खुद के हाथ से लिखे हो ना, तो आपको समझ आएगा कि ओ हाँ, मैं ये लिखा था। जैसे देखो, आप ये तो क्वेश्चन देख सकते हो, मैं PYQ भी डाल लिया था जो चीज़ नहीं था। जैसे आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एक बार पूछा था, मैं डाल दिया। यूज़ करेक्शन फैक्टर 10%, टिक भी दे दिया था कि करेक्शन फैक्टर मेरे को 10% यूज़ करना है एंड ऑल। गलती होती रहती थी तो उसको करेक्ट करके यहाँ लिखता रहता था बहुत बार। जैसे निपा वाला भी मेरे को कभी याद नहीं रहता था, तो PYQ था, मैं लिख लिया था यहाँ पे। फ्लू शॉट, इन्फ्लुएंजा किसमें ये इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में नहीं है, तो वो भी मैं लिख लिया था। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं। तो भाई मैं तो एक एवरेज स्टूडेंट ही था, तो उस हिसाब से मेहनत कर रहा था, क्योंकि जॉब भी कर रहा था, तो स्टेबल इनकम भी चाहिए थी मुझे।
और इंटर्नशिप से के अराउंड तक तो मैं जस्ट कंटेंट ही बना रहा था, आप देख सकते हो यूट्यूब पे फॉर नीट यूजी स्टूडेंट्स, राइट। सो सेम देखो ऑर्थो का भी मैंने यही किया था कि अगर मेरे को कोई चीट कोड लग रहा है कि ये चीट कोड मैं बना सकता हूँ तो मैं बना ले रहा था कि इलियोसोआस के लिए आईपीटी याद रख ले रहा था, या ये आईटीओ याद रख रहा था ना, तो ये आसान था। ओबर्स और थॉमस में कन्फ्यूजन हो सकता था, तो आईटीओ, क्योंकि मैम और एक चीट कोड देगी ऑप्था में आईजीआई आईटीओ, तो वहाँ से भी याद हो जाएगा आईटीओ, तो आपका गलत नहीं होगा। सेम यहाँ पे भी मैं ये चीज़ किया बैड और वो वाला, तो यहाँ मैं लिख लिया था जिससे कि मेरे को बाद में कन्फ्यूजन ना हो। आपको दिखा नहीं आई गेस, तो ये है वो। ओके, अब मैं दिखा देता हूँ थर्ड वाला, तो देख लो आप यहाँ पे मैं राइट में भी लिख लिया था कि रेडियल नर्व इंजरी एंड ऑल, ये सब से क्वेश्चन भी आए हुए हैं। इनफैक्ट भाई पूरा ही मैम का से आता है क्वेश्चन। देखो 200 क्वेश्चन तो एग्जैक्ट नहीं आएंगे ना, बट जितना आएगा तो उसमें से आप आराम से 160 के अराउंड करेक्ट कर सकते हो। मैं खुद इसको इनकम्प्लीटली पढ़ के गया था, नॉट फुल्ली, सही बता रहा हूँ, फिर भी मेरे अराउंड 156 करेक्ट हो गए थे। सो बीइंग एन एवरेज स्टूडेंट भाई वही बात बोल रहा हूँ। इसीलिए अगर आपको वीडियो नहीं अच्छी लग रही है, आप टॉपर्स के वीडियो देख के इंस्पायर ज़रूर हो सकते हो, बट वैसा ही आपको फिर हार्डवर्क करना पड़ेगा जो मैं नहीं कर पाया था। ओके, जैसे कि अब आप यहाँ देख रहे हो माइक्रो में क्या हुआ था कि बोनस बीटीआर तब तक आया नहीं, सो मैं बोनस भी इसी में लिखते गया था। और बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो छोटे छोटे हैं लेकिन वो इम्पॉर्टेंट थे, तो उनको भी मैं रेड पेन से बाद में मार्क करने लगा था, जिससे कि एग्ज़ाम के पहले मेरे को पता रहे कि ये तो PYQ था और ये ऐसा था, तो मेरे को सही आंसर करना है एग्ज़ाम में। ओके, जैसे कि यहाँ पे देख लो, ये जो था ना रिकेट्सिया वाला, ये तो छोटी कॉपी लिख लिया था और फ़ोन में फ़ोटो भी खींच लिया था कि एग्ज़ाम में आ सकता है ये, और आता भी है इनफैक्ट। ओके, अब आपको मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि देख लो ये गैन साइक्लोवीर वाला जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन मैं देख चुका था लेकिन याद नहीं रह रहा था, और ये ऑब्वियसली कहीं नोट्स में इंक्लूडेड नहीं था वैसा टाइप में शुरू में, तो मैं इसको लाइन को ही लिख लिया था कि जिससे कि जब मैं रिवाइज़ करूँ तो आराम से इस चीज़ को मैं देख पाऊँ। सेम यहाँ पे आप देख पा रहे हो हेप बी वाला, हेप बी HIV और हेप सी इन्वेलप्ड, हेप ए इज़ नॉन इन्वेलप्ड क्वेश्चन है ना, ये तो PYQ, तो इसको भी मैं इंक्लूड कर लिया। फिर कुछ मैं आपको और दिखा देता हूँ, जैसे कि मैं ये डर्मा में किया था। इनफैक्ट डर्मा में भी साइड में लिख दिया था ये चीट कोड खुद से बना के कि भाई याद कैसे रखना है। RCDC याद रख लिया था, 600 300 100 50, तो 600 और 300 वंस है ए मंथ, और D और C जो है वो क्या चलेगा, डेली चलेगा। सी यस, आप तो शायद पता ही होगा आपको, तो ये चीज़ आप भी ऐसे कर सकते हो और आसानी से अपने आप को यस इम्प्रूव कर सकते हो। चलो अब मैं यहाँ दिखा देता हूँ, देखो ये साइकी में भी मैं मार्क कर लिया, जिससे कि साइकी का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बस अगर आप आँख बंद करके BTR को एनोटेट करोगे और जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है खुद इंक्लूड करने लग जाओगे ना, तो यही आपका मेन सोर्स बन जाएगा। कम से कम 3 से 4 बार तो मैं खुद वीडियो देखा हूँगा, तब जाके यहाँ तक पहुँचा था कि हाँ कुछ समझ आ रहा है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे मैं इनफैक्ट खुद भी लिखने लगा था कि भाई मैं END ये करूँगा 1.5, और ऐसे 1 और 2 रिवीजन, ये पूरा लिख लिया था कि क्या क्या करना है नहीं करना है। देखो प्लानिंग बनाओगे, प्लान फेल होंगे, लेकिन वापस बनाओ, वापस कुछ तो अचीव कर पाओगे ना वहाँ से। जैसे डिल्यूजन, ये सब बहुत सारी चीज़ याद नहीं रहता, तो मैं उसको इंक्लूड कर लिया। आपको भी सेम यही काम करना है, जिससे कि आप इंक्लूड करके सारा चीज़ और मार्क्स ज़्यादा ले पाओ। सेम फॉरेंसिक का सीन था, फॉरेंसिक में मेरे को लग रहा है अगर कुछ इंपॉर्टेंट है डालते जा रहा था। ओके, सो अगर आपको वीडियो समझ आ रही हो, अगर आपको और भी कोई डाउट है बताना, तो मैं उस रिगार्डिंग भी वीडियो बना दूंगा कि हाउ आई गेव टेस्ट एंड ऑल, लास्ट टाइम में कितना ही महत्व बचता है टेस्ट एंड ऑल का। सो वो वीडियोस भी मैं अपलोड कर दूंगा। अगर वीडियो समझ आई हो तो लाइक कर देना, कोई डाउट हो तो इंस्टाग्राम पे आके पूछ लेना, जनरली मैं वहाँ रिप्लाई कर देता हूँ। थैंक यू।